नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो सूर्य है वो सूर्य आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि आपके जो पैसे हैं वो खर्च ज्यादा हो रहे हैं, अनवांटेड जो स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। तो यही जो बात है वो करीबन इस महीने के 15, 16, 17 तारीख तक तो रहेगी। इसके बाद ये जो स्पेंडिंग है, अनवांटेड जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर दूसरी एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि इसी के लेकर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो बात है आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि आपका ये पंचमेश भी है, दशमेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो आपने पिछले करीबन 2 से 3 महीने में देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। खास करके नवंबर दिसंबर का जो महीना है इसमें आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा होगा। अक्टूबर नवंबर में भी काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस आपके सामने आए रहेंगे, लेकिन जनवरी के करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो कई महीनों में कम होते हुए नजर आएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से कम हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। इस दरमियान आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके शेयर मार्केट से डील करते हैं बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो संतान है वो भी आपके साथ कुछ अलग ही प्रकार का बर्ताव करेगी। तो संतान के प्रति भी थोड़ा स्ट्रेस इन दिनों में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो आपको इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जो गर्भवती महिला है, मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर पीरियड है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ तकलीफ आ सकती है, लेकिन जनवरी के जैसे मैंने कहा कि 15-16 तारीख के बाद ये जो सभी बातें हैं वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका व्ययश भी है, आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें स्ट्रेस टेंशन काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार कहीं घूमना फिरना है तो भी थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और वह अभी मार्गस्थ भी हो चुका है। तो पिछले करीबन 2 से 3 महीने में यह वक्री था। तो इस समय आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो रही थी। छोटा मोटा स्ट्रेस आप पर बना हुआ था। लेकिन देखिए, एक छोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो ये जो गुरु है, ये गुरु अकेला इस संपूर्ण महीने में आपके साथ होगा, जो कि भाग्य भाव में है, आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण शुभ ग्रह भी है और स्वयं की राशि में है। और इसकी जो दृष्टि होगी वो आपके लगन पर, आपके राशि पर होगी, आपके तृतीय भाव पर होगी और आपके पंचम भाव पर होगी। तो जो भी स्ट्रेस टेंशन किसी भी प्रकार के होंगे वो काफी मायनों में कम होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन बहुत ही एंड रिजल्ट आपको नहीं देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये जो गुरु है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि लक फैक्टर जिसे हम करते हैं कि हर कोई काम करता है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई एफर्ट देता है, लेकिन मेहनत एफर्ट करने के बाद जो लास्ट चीज बचती है वो है आपका लक। तो भाग्य, तो भाग्य का साथ है वो गुरु आपको जरूर देगा, आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आप में देगा। तो जो सभी बातें जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा, मंगल का जो भ्रमण था उसमें, कि अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जो मतलब गर्भवती महिला है उनके बारे में, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में, और संतान के बारे में। तो जो सभी बातें हैं, जो सभी मैंने मंगल के बारे में कही, वो बहुत एक्सट्रीम पर एंड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान पर ये जो गुरु है, गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर बनी हुई है। तो इस वजह से किसी भी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन आ भी जाते हैं तो उसके जो एंड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी राशि पर ये जो गुरु है वो अपनी पांचवी दृष्टि से देख रहा है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपके राशि के बारे में कहा जाए कि आपकी जो मूड स्विंग है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो विचार है, आपकी जो वृत्ति है, जीवन के प्रति जो दृष्टि है, वो हमेशा बदलती रहती है 2-2 3-3 दिनों के बाद। तो अब ये जो बात है वो गुरु के कारण काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट आप जीवन के प्रति हमेशा देखोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो गुरु का ये जो पांचवी दृष्टि है आपके राशि पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी, और इसके कुछ अच्छी रिजल्ट्स भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 23 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 23 तारीख मतलब करीबन इस संपूर्ण महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी अच्छी दिखते हुए नजर आएगी। 23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, खास करके जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, शुभ फलदायी भी साबित होगा। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो शुक्र का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो पार्टनरशिप है या फिर पार्टनरशिप में जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके जो आउटपुट है वो आपको काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि का भ्रमण है आपके लिए भी थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था अब तक। अब ये जो शनि है वो शनि दिनांक 18 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। देखिए आपकी जो राशि है कर्क राशि के अष्टम भाव में शनि का भ्रमण होने जा रहा है। ये छोटी साढ़े साती भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये करीबन 2.5 साल तक रहेगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना, या फिर थोड़ा सा आपको स्वयं के बारे में थोड़ा निडरता पूर्वक आपको इसका सामना करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस टेंशन ये दे सकता है और नॉर्मली देता है। क्योंकि कर्क या फिर सिंह राशि के लिए जो साढ़े साती है वो सबसे ज्यादा टफ जाते हैं। मतलब सभी जो राशियां हैं इनमें सबसे ज्यादा टफ जो साढ़े साती की जो इफेक्ट मिलते हैं वो कर्क राशि को और सिंह राशि को मिलते हैं। तो आपके कर्क राशि के अष्टम भाव में शनि जाने के कारण मतलब जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव से भ्रमण करेगा, तो वहां पर स्ट्रेस टेंशन आपको दे सकता है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। और एक जो महत्वपूर्ण बात होती है, अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, उल्टा सुल्टा काम करते हो, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो, तो ऐसे अगर कोई आप काम में सम्मिलित हो तो आपके लिए जो शनि है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि शनि के जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे और उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में वीडियो हम अपलोड करने ही वाले हैं। क्योंकि ये जो शनि का भ्रमण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। करीबन साढ़े साती के जो इफेक्ट होते हैं उसी प्रकार के इफेक्ट आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर ये करीबन 2.5 साल तक रहेगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि इस महीने में कोई ज्यादा आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो गुरु है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग होते हैं इसके जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अब राहु केतु के बारे में थोड़ी बात की जाए तो राहु आपके दशम भाव में है और केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। लेकिन इस राहु और केतु के साथ अन्य कोई महत्वपूर्ण ग्रह युति योग नहीं कर रहा है, महत्वपूर्ण ग्रह योग नहीं कर रहा है। इसी वजह से इसके जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन राहु केतु जो कि आपके दशम या फिर आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आपके मन में ला सकता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण
निर्णय नहीं लेना। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि ग्रह योगों के बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए। जैसे कि दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो रवि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है। खास करके अगर आप जॉबलेस हो या फिर जॉब चेंज करना चाहते हो तो कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। कुछ पैसों के अच्छे लाभ में हो सकते हैं या फिर पैसे के मामले में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ हर्षल जो आपके दशम भाव में है, उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे विचार आ सकते हैं जो कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। मतलब किस तरह से ज्यादा अर्न किया जाए, किस तरह से कोई योजनाएं प्रत्यक्ष रूप में लाई जाए, फिर ऐसे कौन से, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है तो उससे किस तरह से बाहर निकाला जाए, तो उसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशन से बुध हर्षल की जो त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके षष्ठ और दशम भाव में दिनांक 8 तारीख को, इन दिनों में आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन, कुछ अच्छे आइडियाज या फिर विचार आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा योग होगा ये। इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप होते हुए नजर आएंगे। शुक्र और मंगल के जो त्रिकोण योग है वो दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है, हर्षल जो कि आपके दशम भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसमें दो तीन बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वे भी आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग है, केंद्र योग है, वो 14 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि की युति भी होने जा रही है दिनांक 22 तारीख को। अब ये जो युति है, ये युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। ये जो युति है वैसे देखी जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। ऐसे लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस प्रकार के जो लाभ है वो इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है मिथुन राशि में, और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है मकर राशि में। अब यहाँ पर दोनों पूर्णिमा या फिर अमावस्या के बारे में देखा जाए तो रविचंद्र का जो आकर्षण होता है इन दिनों में वो थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा भावनाशील होते हैं और भावना में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर एक जो बात है थोड़ी महत्वपूर्ण है, जो 21 तारीख को जो मकर राशि में जो अमावस्या होने जा रही है, तो इसमें आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके साथ जो इंटरेक्शन रहेगी उसके बारे में भी आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संपूर्ण महीने के बारे में अगर देखा जाए तो आपके लिए जो ग्रहों के राशांतर है वो इतने शुभ फलदायी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गुरु है वो ही आपके फेवर में है। तो उसके बारे में, हालांकि जो गुरु के बारे में मैंने कहा कि गुरु जो है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपके राशि की जो वीकनेसेस है वो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन नहीं रहते। आप जो काम है करने की जो ऊर्जा होती है वो आप में होती जरूर है, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो इसी वजह से, और खुद को भी कोसने की, अंडर एस्टिमेट करने की आपकी आदत है। इन जो सभी बातें उसको आपको थोड़ा सा साइड में देखना होगा, क्योंकि शनि जो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए आने वाले 2 से 2.5 साल वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो आपके लिए ये बात, थोड़ी सी डिसिप्लिन आपको लेना होगा। हालांकि जो गुरु है वो काफी जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल करेगा, लेकिन खुद से आपको भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा।
तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।